लॉ के कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं। आई एम श्योर आप सब इस समय जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबका सपना होगा कोई एनएलयू में जाना, और ज्यादातर लोगों का सपना होता है एनएलएसआईयू बैंगलोर, नालसर हैदराबाद या फिर एनएलयू दिल्ली, जो कि टॉप 3 एनएलयूज हैं। लेकिन यहाँ पे तो लिमिटेड सीट्स हैं, बाकी लोगों को बाकी एनएलयूज चूज करने पड़ते हैं। तो क्या एक एनएलयू आपको एक अच्छी जॉब की गारंटी देता है? क्या एक एनएलयू आपको प्लेसमेंट की गारंटी देता है? वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विद द रियल डेटा, कि क्या एक एनएलयू में सीट सिक्योर करना आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है कि आपको एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब या अच्छी लिटिगेशन जॉब मिलती है, आपको अच्छी सैलरी मिलती है या नहीं। कौन कौन से ऐसे एनएलयूज हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सैलरी वाइज, प्लेसमेंट वाइज, और कौन से सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग एनएलयूज हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए आपके कोर्स को लेके, आपके कॉलेज को लेके, तो आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो। आपको लॉ व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 8130376334, या तो व्हाट्सएप करो आप या फिर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे, एंड आवर टीम ऑफ काउंसलर्स दे विल कनेक्ट विद यू एंड दे विल हेल्प यू एंड टू एंड। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनएलयू में प्लेसमेंट काम कैसे करता है, हाउ डज प्लेसमेंट वर्क। सबसे पहले आता है प्री प्लेसमेंट टॉक्स। यहाँ पे जो रिक्रूटर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, करियर अपॉर्चुनिटीज और सैलरी पैकेजेस बताते हैं स्टूडेंट्स को, कि जैसे सपोज एजीबी है, खैतान है, ये सारे जो टॉप की लॉ फर्म से ये रिक्रूट करती हैं एनएलयू से, तो ये अपने बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी प्रोफाइल्स है, सैलरी कितनी है, पैकेजेस कितने हैं, क्या पर्क्स हैं उनके साथ काम करने के, स्टूडेंट्स को बताएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स वहां पे रजिस्टर करता है प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। देन रिक्रूटर्स कंडक्ट अ प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग प्रोसेस टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स, ठीक है। तो सबके क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। कहीं कहीं पे मेरिट होता है कि 80% से ज्यादा मार्क्स वाले ही बैठ सकते हैं या 90% से ज्यादा मार्क्स वाले ही बैठ सकते हैं। हर एनएलयू का अपना अपना एक प्लेसमेंट क्राइटेरिया होता है कि कितने परसेंटेज मार्क्स आपको चाहिए टू सिट इन द प्लेसमेंट, ठीक है। ये हर एनएलयू का अलग अलग होता है। उसके बाद आपका आता है फाइनल इंटरव्यू एंड ऑफर। जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं इंटरव्यू में या जो टेस्ट होता है उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको दिया जाता है फाइनल इंटरव्यू के बाद ऑफर। अब ऑफर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है 0 डे प्लेसमेंट। जो स्टूडेंट्स अपने 4th ईयर और 5th ईयर में होते हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू सिट इन द प्लेसमेंट। अगर आपको आपके 4th ईयर में ऑफर मिल जाता है या 5th ईयर में मिल जाता है कि अभी आपकी पढ़ाई और बची हुई है, आपके सेमेस्टर्स बचे हुए हैं एंड स्टिल यू हैव एन ऑफर इन योर हैंड, उसको कहते हैं पीपीओ, यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर। उसको कहते हैं पीपीओ एंड इसको बोलते हैं 0 डे प्लेसमेंट। ये आप 4th ईयर में या 5th ईयर में हो एंड यू स्टिल यू येट टू कंप्लीट योर स्टडीज एंड द प्लेसमेंट ऑफर्स are made to you, तो then that is called a 0 day placement। तो एक होता है फाइनल ईयर प्लेसमेंट। जो स्टूडेंट 0 ईयर प्लेसमेंट में जिनको नहीं मिलती है प्लेसमेंट, वो फाइनल ईयर में जाते हैं, और वो जब उनकी 5th ईयर में प्लेसमेंट कमिटी बैठती है तब जाके उनका अगर प्लेसमेंट होता है तो उसको कहते हैं फाइनल ईयर प्लेसमेंट। तो ये दो टाइप के प्लेसमेंट होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पीपीओ मिल जाता है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर प्लेसमेंट मिल जाता है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको प्लेसमेंट मिलती ही नहीं है, इवन फ्रॉम बीइंग अ टॉप एनएलयू, फिर भी नहीं मिलती है। वो रियलिटी हम आगे देखेंगे, कौन कौन से ऐसे एनएलयूज हैं जिनकी प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत कम है, जिनकी मीडियन सैलरी बहुत कम है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 2026 के एनआईआरएफ के प्लेसमेंट डेटा के हिसाब से हमने ये टेबल बनाई है। यहाँ पे ये वर्स्ट परफॉर्मिंग एनएलयूज से हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले आता है आरएमएल एनएलयू, जिसकी काफी अच्छी प्लेसमेंट रिकॉर्ड हुआ करती थी पहले। इनफैक्ट लास्ट ईयर 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी थी यहाँ पे। लेकिन अब इस साल बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। टोटल 176 स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिसमें से केवल 31 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड, और मीडियन सैलरी भी बहुत कम, 7 लाख रुपीज पर एनम। हायर स्टडीज के लिए 20 स्टूडेंट्स आगे गए, और यहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज है 19.87%। एनएलयू लखनऊ जो है ये टॉप 7 टॉप 8 एनएलयूज में आता था, बट इस साल क्योंकि इसने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है तो इसकी रैंकिंग काफी नीचे गिर गई है। जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं आरएमएल एनएलयू, वो एक बार जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें, इसके डेटा को समझें, उसके बाद ही अपना टारगेट बनाएं। नेक्स्ट आता है डीएनएलयू जबलपुर। इस पे 115 स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएट किया यहाँ से, केवल 30 स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्लेसमेंट हुई, और 4.50 लाख पर एनम का पैकेज गया मीडियन सैलरी, और 0 स्टूडेंट्स वेंट फॉर हायर स्टडीज। तो 26.09% यहाँ का प्लेसमेंट डेटा, बहुत कम। आप सोचो कि आप इंडिया के टॉप एनएलयूज में अगर पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप यहाँ से प्लेस हो ही जाओगे। और मीडियन सैलरी भी आप देख सकते हो बहुत कम है, 4.5 लाख पर एनम। ये इंडिया के टॉप 20 लॉ इंस्टीट्यूट्स के अंदर है ये सारे। नेक्स्ट इज डीएसएनयू विशाखापट्टनम। 118 स्टूडेंट्स वर ग्रेजुएटिंग, जिसमें से 36 गॉट प्लेस्ड, ओनली 36, एंड 8 लाख पर एनम थी यहाँ की मीडियन सैलरी।
4 students went for higher studies. Total placement percentage is 31.58%. अब DSNLU विशाखापट्टनम कंसिस्टेंटली हर बार खराब ही परफॉर्म कर रहा है। 30% से ऊपर, 32% से ऊपर इनकी प्लेसमेंट आज तक गई ही नहीं पिछले 3 साल के अगर हम डेटा की बात करें तो, और इस बार भी 31.58% ही है। तो ये लगातार ही प्लेसमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इज RGNUL पटियाला। 169 स्टूडेंट्स वर ग्रेजुएटिंग, 69 यहाँ पे प्लेस हुए एंड 10 लाख रुपीज पर एनम का पैकेज गया और 46 स्टूडेंट्स वेंट फॉर हायर स्टडीज। तो यहाँ पे 56.10% है यहाँ की प्लेसमेंट परसेंटेज। अब इसने लास्ट टाइम से बहुत इंप्रूव किया है। इनका 2 साल पहले 20% था इनका प्लेसमेंट, उसके बाद इनका 18% था। इस बार इन्होंने काफी इंप्रूव किया है। 56% इज स्टिल अ गुड नंबर। नेक्स्ट इज NLU आसाम। 59 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे थे, 28 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड। तो 10.80 लाख पर एनम का यहाँ पे आपका मीडियन सैलरी था। 14 स्टूडेंट्स वेंट फॉर हायर स्टडीज, 62.22%। एंड NLU आसाम की पहले हिस्ट्री बहुत खराब थी, 30%, 20% ऐसे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स थे। इस बार इसने भी काफी इंप्रूव किया है। तो कुछ जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट काफी खराब परफॉर्म कर रहे हैं इस साल में, तो कुछ ने काफी इंप्रूव भी किया है। नेक्स्ट अप वी हैव NLU उड़ीसा, NLU कटक। 156 स्टूडेंट्स वर ग्रेजुएटिंग, जिसमें से 93 गॉट प्लेस्ड। 9 लाख पर एनम का पैकेज, मीडियन सैलरी। 17 स्टूडेंट्स वेंट फॉर हायर स्टडीज, 66.91% यहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज था। उसके बाद आता है MNLU मुंबई। 115 स्टूडेंट्स में से 77 की प्लेसमेंट लगी, 12 लाख रुपए पर एनम की यहाँ पे मीडियन सैलरी थी एंड 5 स्टूडेंट्स वेंट फॉर हायर स्टडीज। 70% यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट इज NUALS कोची। 67 में से 44 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस होते हैं। 15.50 लाख पर एनम पैकेज था, जो कि डिसेंट पैकेज है। 5 स्टूडेंट्स वेंट फॉर हायर स्टडीज, 70.97% था यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड। HNLU रायपुर। 141 स्टूडेंट्स में से 82 गॉट प्लेस, 16.50 लाख पर एनम मीडियन सैलरी। 30 स्टूडेंट्स वेंट फॉर हायर स्टडीज, 73.87% यहाँ का पैकेज था। ये हम 2026 का डेटा डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इन्होंने NIRF को सबमिट किया है। NLU दिल्ली का 112 स्टूडेंट्स में से 79 गॉट प्लेस्ड, 13.19 लाख पर एनम का पैकेज है। 12 स्टूडेंट्स वेंट फॉर हायर स्टडीज एंड 79.00%, 79% यहाँ की आपकी प्लेसमेंट परसेंटेज रही है। यहाँ पे शॉकिंग है क्योंकि लास्ट टाइम और लास्ट टू लास्ट ईयर भी 94% प्लेसमेंट परसेंटेज थी NLU दिल्ली की। इस बार काफी ज्यादा ड्रॉप हुई है। एंड बाय द वे NLU दिल्ली के लिए आपको ALET का एग्जाम देना पड़ता है, जिसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इस पे एक डिटेल वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा। WBNUJS कोलकाता। 127 स्टूडेंट्स में से 111 बच्चे प्लेस हुए, 20 लाख पर एनम का मीडियन सैलरी है एंड 6 स्टूडेंट्स वेंट फॉर हायर स्टडीज, 91.74%। अब जो हम आगे NLUs डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे आपके टॉप NLUs हैं और आपको प्लेसमेंट परसेंटेज और मीडियन सैलरी के हिसाब से इन्हें ही टारगेट करना चाहिए। मीडियन सैलरी भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मीडियन सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका प्लेसमेंट परसेंटेज रखता है कि एटलीस्ट यू गॉट प्लेस्ड। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ NLSIU बैंगलोर, ये आपको सुन के शॉक होगा, बट इट इज नॉट द हाईएस्ट परफॉर्मिंग NLU इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि 91 स्टूडेंट्स में से 83 गॉट प्लेस्ड एंड 5 वेंट फॉर हायर स्टडीज। 19 LPA का पैकेज है। 96.51% यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द सुप्रीम इंस्टीट्यूट इंडिया में। अगर लॉ के लिए देखा जाए तो एवरीवन टारगेट्स NLSIU बैंगलोर। नेक्स्ट इज HP NLU शिमला। 112 स्टूडेंट्स में से 70 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड, 12 लाख पर एनम का पैकेज। 40 स्टूडेंट्स वेंट फॉर हायर स्टडीज, 97.22%। HP NLU काफी नीचे रैंक करता था स्टार्टिंग में, लेकिन इसने काफी अच्छे रिजल्ट्स शो करके अपने आप को इट हैज क्लाइम्ड द लैडर नाउ। CNLU पटना, इट हैज आल्सो बीन अमंग द टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स कंसिस्टेंटली पिछले काफी टाइम से। 103 स्टूडेंट्स वर ग्रेजुएटिंग, 80 गॉट प्लेस्ड, 12 लाख पर एनम का मीडियन सैलरी। 23 वेंट फॉर हायर स्टडीज एंड 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड था इस बार का। इनफैक्ट पिछले साल भी 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड था CNLU पटना का एंड उसके पिछले साल 86% समथिंग प्लेसमेंट रिकॉर्ड था। तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है CNLU पटना कंसिस्टेंटली हर बार। GNLU गांधीनगर। 194 में से 175 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड, 19 वेंट फॉर हायर स्टडीज, 18 लाख पर एनम का पैकेज है और 100% आपका यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज है। और ये हर बार कंसिस्टेंटली GNLU गांधीनगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3 साल से यहाँ पे 100% प्लेसमेंट आ रही है कंसिस्टेंटली। नेक्स्ट इज नालसार हैदराबाद। 135 स्टूडेंट्स में से 115 गॉट प्लेस्ड, 18 लाख पर एनम का पैकेज है,
20 students went for higher studies, 100% placement record. And it has been performing this way consistently. अच्छा परफॉर्म करा, लास्ट ईयर भी 100% प्लेसमेंट परसेंटेज थी, उसके पहले भी 98% प्लेसमेंट थी. तो नालसार हैदराबाद को काफी सारे स्टूडेंट्स चूज करते हैं, NSIU बैंगलोर से ऊपर चूज करते हैं नालसार हैदराबाद को. फिर आपका आता है NUSRL रांची, ये भी काफी टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट है. इट हैज आल्सो क्लाइंब्ड अप द लैडर. 106 स्टूडेंट्स वर ग्रेजुएटिंग, जिसमें से 79 गॉट प्लेस्ड. 10,70,802 रुपीज पर एनम की यहाँ पे मीडियन सैलरी है. 27 बच्चे यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए गए, 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड. तो अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करना है उसके, तो आप ये वाले जो कॉलेजेस हैं इनको आप टारगेट कर सकते हो. दीज आर द हाईएस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट परसेंटेज. हम बात कर रहे हैं 2026 के प्लेसमेंट डेटा की. तो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई रिसर्च वीडियो चाहिए, हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऑल्सो मेक योर चॉइस वाइजली. अभी आप अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो एंड मेक योर चॉइस वाइजली. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वन.